हमने जो पुरापाषाण कालीन सभ्यता थी उनका जनरल जो सामान्य परिचय था, जनरल परिचय था, वो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा 29 नंबर का है कि निम्न में से किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है, मतलब कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ए, वो प्रसिद्ध है जुते हुए खेतों के लिए, किलाबंद गढ़ के लिए, अग्नि वेदिकाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर अग्नि वेदिका, जुते हुए खेत और किलाबंद गढ़ कालीबंगा सभ्यता में जो खोज हुई थी, खनन हुआ था, उसके बाद में वो वहाँ पर पाए गए हैं। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो जलों का निकास होता था, मतलब पानी बाहर निकलता था, उसलिए नालियों के निर्माण किया जाता था। उसमें किसकी उपयोग में लिया जाता था, किसको उपयोग में लिया जाता था। इसका आंसर है हमारा नंबर 3, मतलब कि ए और बी, लकड़ी का और पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, आपको यहाँ पर नहीं पे ध्यान रखना, क्योंकि स्कूल व्याख्याता लेक्चरर में आया था। क्या नहीं है सही, प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है। ये त्रिभुजाकार नहीं होता है, यहाँ पर अग्नि वेदिका का जो आकार होता है वो आयताकार आकृति का पाया जाता है कालीबंगा में, बल्कि ये तीनों जो ये है जो दे रखे हैं ये सब सही है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास कि हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम इन कथनों को पढ़ते हैं, इनके बाद में हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है केवल 2, मतलब कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान में एक जुता हुआ खेत प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। यहाँ पे टेराकोटा मॉडल का कोई भी परिचय नहीं दिया गया है, ना ही ये हरियाणा में है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर हमको चयन करना है, तो ये असत्य कथन है हमारा नंबर 2, क्योंकि बाकी सारे सत्य कथन है कि यह सरस्वती नदी, जिसको हम गंगा नदी भी बोलते हैं, सरस्वती नदी भी बोलते हैं, का जन्म कालीबंगा सभ्यता से ही हुआ है और ये सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसका पहला कथन क्या है कि कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था जो कि घरों के निर्माण के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कालीबंगा और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है। जो स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। तो किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। और यहाँ पर पक्की ईंटें पाई जाती है जिनका आकार है 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ईंटों को फर्शों में लगाया जाता था और अच्छी तरीके से रोडें वगैरह बनाई जाती थी वहाँ पर कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। तो कहाँ पर पाए गए हैं, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर ही कालीबंगा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल है और वहीं पर कालीबंगा सभ्यता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। ये पटवारी में आया था, तो कहाँ पर पता चलता है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किसे सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। तो ये कालीबंगा सभ्यता का। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड है। अगर आपने कालीबंगा सभ्यता की थ्योरी पढ़ ली है तो आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। मैं आपको इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है जो कि आपको फटाफट रिवीजन करवा देगी, आपके टाइम का जो ये ढंग से यूटिलाइजेशन करेगी ये वाली सीरीज। तो आप इसको जल्दी देखें और लाइक करें। हमारे चैनल पर ऐसी सीरीजें आती रहती है राजस्थान से रिलेटेड। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में हुआ था। ठीक है, ये याद करने योग्य क्वेश्चन है, ये आजकल आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। 3 नंबर पे आता है कालीबंगा का। किसका उत्खनन किया गया था, कालीबंगा का। 41 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था वह कौन सा पुरातत्ववेत्ता था। वो अमलानंद घोष थे। इन्होंने कालीबंगा सभ्यता में मतलब जो खोज वगैरह की थी उनके बारे में इनसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी। तो कालीबंगा की खुदाई की गई थी बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में। तो अब आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। बाकी देखो ए त्रिपाठी नहीं रहे थे, बाकी एम डी खरे, एस पी जैन और के एम श्रीवास्तव ये कालीबंगा सभ्यता में इनके सहयोगी रहे थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी। किस सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने, कालीबंगा में। इसके बारे में एक हम पूरा ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या पूरी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी सर्वप्रथम खोज एक इतालवी इडियोलॉजिस्ट जो कि पुरातत्व की खोज करते हैं एलपी टेस्टिटोरी ने की थी, जिनकी खुदाई सर्वप्रथम 1952 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन अमलानंद घोष के निर्देशन में हुई थी। यहाँ पर उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणालय नई दिल्ली द्वारा बीबी लाल, ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम है, बी के थापर, बालकृष्ण थापर पूरा नाम है इनका, के निर्देशन में 1960 में 61 से 1969 तक किया गया था। इनके कार्य के लिए इनको सहयोगी एम डी खरे के एम श्रीवास्तव तथा एस पी जैन रहे थे, जो इसमें यहाँ पर अपने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। आगे क्वेश्चन में आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। ये सीटी में आया है, तो किसने संभाला था, नई दिल्ली का जो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान है उसने संभाला था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, आर सी अग्रवाल संबंधित नहीं है, जबकि अभी हमने पढ़ा था जो व्याख्या पढ़ी थी कि बीबी लाल, एम डी खरे और बी के थापर यहाँ पर संबंधित है कालीबंगा के उत्खनन कार्य से। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी। मतलब कि इसको वापस किसने खोजा था, कब खोजा था, 1952 में खोजा था। ये कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। मतलब कि जो चीज़ें कालीबंगा में मिली है उनमें से कौन सी एक कालीबंगा में मिली, मतलब नहीं मिली थी, कौन सी थी, तो लोहे के उपकरण कालीबंगा में नहीं मिले थे। कालीबंगा में कांसा जो धातु होती है उससे उपकरण मिले हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य के अवशेष मिले हैं। सीईटी में आया हुआ है और लेब असिस्टेंट में आया हुआ है और कनिष्ठ सहायक वैज्ञानिक सहायक में आया हुआ है और भी कई सारी एग्जामों में आया हुआ है। कौन सा मतलब कहाँ पर डबल जो किलेबंदी का प्रारूप है वो देखा गया, तो कहाँ पे देखा गया है, कालीबंगा में देखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कालीबंगा से रिलेटेड है, तो इसके सभी ज़्यादातर आंसर कालीबंगा ही है। आपको ये सीरीज देखनी ना तो इसके क्वेश्चन को याद कर लेना है, और याद ही नहीं मैं बोलता हूँ रट लेना है, क्योंकि आज के टाइम का रटने से ही काम हो रहा है। ज़्यादातर सब जो ज़्यादा बेस्ट टीचर है वो सब यही बोलते हैं कि आपको उस चीज़ों को याद करने ज़्यादा रटने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब टाइम दूसरा आ गया है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, प्राकय हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कोई भी अग्निवेदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये गलत है। हड़प्पा कालीन अग्निवेदियों के नहीं मिले, बाकी दूसरे अग्निवेदियों के साक्ष्य जरूर मिल सकते हैं। यहाँ पे 7 अग्निवेदियों की वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है, यहाँ पर ये बात सही है। आगे देखो हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, तो कालीबंगा में अंडाकार कुएं भी मिले हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, आगे का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किन प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित है, तो वह कहाँ पर स्थित है, सरस्वती और द्वद्वती। द्वद्वती का मतलब वही हमारे सरस्वती नदी होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या आता है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। काले रंग की चूड़ियां, अन्य नाम क्या है, निर्धन सभ्यता, दीनहीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी इसको बोलते हैं। सरस्वती नदी के किनारे इसका जन्म था, इसलिए इसको सरस्वती या द्वस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। इसको दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में किस जिले में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। ये छात्र का दीक्षक मतलब कि जो पीटीआई का पेपर हुआ था उसमें आया था 2024 के अंदर। सैंधव सभ्यता में किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो कौन से इस खेत के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये देखो जूनियर इंस्ट्रक्शन में आया था, हाउसकीपिंग में आया था, प्रयोगशाला सहायक में आया था, और भी कई सारे एग्जामों में आते रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। किस हड़प्पा स्थल में एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मतलब कि प्रमाण मिले हैं, तो वो भी कालीबंगा सभ्यता में ही मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता कि किस दिशा में जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है। आपको देखो सब चीज़ याद करने की, जो खेत मिला है जुता हुआ वो किस दिशा में मिला है, तो दक्षिण से पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत हमको मिला है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से जो फसल होती है उसके हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो कौन सा है, चावल के नहीं प्राप्त हुए, जबकि गेहूं के, बाजरा के और हाथी दांत के कंगे के हमको प्राप्त हुए हैं अवशेष वहाँ से। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर ए, बी और डी कथन सही है, जबकि सी कथन गलत है कि यहाँ पर अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं, जबकि वहाँ पर अस्थि रहित समाधान भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो भी हमारे पास कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो हम कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ते हैं और उनमें से जो सही कथन है उनके बारे में हमको बताना है। तो कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, दोहरी प्राचीर है वहाँ पर, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। हाँ वहाँ पर जो दोनों जो दीवारें हैं जो पाई गई है वो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, आपको ढंग से विजिबल हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा चूरू से नहीं है, कालीबंगा हनुमानगढ़ से है, जबकि आहड़ सभ्यता उदयपुर से है, गणेश्वर सभ्यता सीकर से है, बैराट सभ्यता जयपुर से है। बाकी की और सभ्यता हम आगे पढ़ रहे हैं, पर इसके जो 2-3 क्वेश्चन है लास्ट वो अभी हम देख लेते हैं एक बार। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो कौन सा कथन सत्य है, केवल तीसरा नंबर का कि कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, ये मिले हैं, ये सही बात है ये। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों मतलब कि मिट्टी के जो बर्तन है वो मिले हैं, को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों में सजाया गया है, तो कौन सा है, यहाँ पर है कालीबंगा को कि जो मृद भांड मिले हैं मतलब कि मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनको सुंदर डिजाइनों में सजाया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में घर बनाने के लिए सूर्य से तपी हुई ईंटें मतलब कि जो पकी हुई ईंटें होती है उनका उपयोग किया गया, तो कालीबंगा में है। ये जयन में आया था ये क्वेश्चन। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं, मतलब कि पाकिस्तान में भी ऐसे अवशेष मिले हैं, जो कि कहाँ पर मिले हैं, तो वो कहाँ पर मिले हैं, कोट दीजी स्थान है वहाँ पर पाकिस्तान में, वहाँ पर ऐसे मिले हैं। तो ये हमारी कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब हम गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में स्थित है उसके बारे में जो क्वेश्चन है उसके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। गणेश्वर सभ्यता एक छोटी सभ्यता थी, थोड़े समय के लिए ही थे, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अभी इसी वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी, जो कांतली नदी है
उनके उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो अब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा सबका? गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखो गणेश्वर सभ्यता का एक जनरल नॉलेज हम ले लेते हैं एक बार, कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह एक पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। रेडियो कार्बन पद्धति थी, इसका समय 2800 ईसा पूर्व माना गया है, क्योंकि जो सभ्यताओं का जो इस समय है वो रेडियो कार्बन पद्धति से ही माना जाता है, नापा जाता है। इस सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल जो कि 1972 ईस्वी में की थी इन्होंने, तथा उत्खनन का कार्य 1970 में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन का कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अभी हमने पढ़ा था, सेकंड ग्रेड जीके में आया था, लेव असिस्टेंट जो जियोग्राफी का पेपर था उसके अंदर आया था 2022 के अंदर। और आगे का जो क्वेश्चन है हम देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था हमारा गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य? हमारे किस नदी के किनारे हुआ था? कांतली नदी के किनारे हुआ था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। अब किस नदी के किनारे हुआ था? ये अभी हमने देखा है, कांतली नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए? नीम का थाना सीकर से। आगे क्वेश्चन है, गणेश्वर की खुदाई में संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? उसका चयन करना है हमको। तो पहला असत्य कथन है कि यहाँ से तांबे के बर्तन प्राप्त हुए, यहाँ से तांबे के बर्तन प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो मिट्टी के भी थे और भी अलग अलग बर्तन थे, जैसे गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये क्वेश्चन मतलब ये सही है, हमारे तांबे के बर्तन प्राप्त हुए। तांबा प्राप्त नहीं हुआ, तांबे के बर्तन प्राप्त हुए। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको देखते हैं कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना गया है? तो हमारे इसको गणेश्वर सभ्यता को ही माना गया है। इसकी जो व्याख्या है वो हम देख लेते हैं कि इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं का केंद्र माना गया है। इसे गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र ताम्र संचयी संस्कृति भी इसको माना गया है। इसके अंदर जो प्राप्त उपकरण है, जो तांबे के बर्तन पाए गए वो 99% तांबे के बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सभ्यता कातली नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सी सभ्यता कातली नदी के किनारे पर स्थित है? हमारी गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे पर स्थित है। किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों में ईंटों का उपयोग नहीं होता था? कौन सी में नहीं होता था? गणेश्वर में नहीं होता था। यहाँ पर जो सादा जो पत्थर थे उनका निर्माण किया जाता था, उनसे ही हमारी जो बस्तियाँ थी, घर वगैरह बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृद भांड से संबंधित है? तो वो कौन से है? गेरुए रंग के मृद भांड, मतलब गेरुआ रंग रहता है उसके मृद भांडों से संबंधित है। अब हमारे इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह रहे हैं, हमारे 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि गणेश्वर की सभ्यता खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है कौन सा है? हमारा ताम्र संस्कृति से। गणेश्वर सभ्यता का किससे रिलेटेड है? ताम्र संस्कृति से, मतलब तांबे से रिलेटेड है। आगे का क्वेश्चन है, सभ्यता पूरी हो गई, एक तो हमारी हो गई कालीबंगा सभ्यता और एक हो गई हमारी गणेश्वर सभ्यता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ऐसे हमारा क्विक रिवीजन सीरीज आती रहती है, और क्विक रिवीजन जो सीरीज चल रही है इसको आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी क्विक रिवीजन सीरीज को पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।